हेलो क्लास। तो आज हम देखेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब पहले से देख रहे हैं चैप्टर। तो हमने इसमें हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। पहला फिजिकल फीचर था हिमालय, 3 रेंजेस पता है। उसके अलावा हमने इसमें देखा था नदरन प्लेन्स जो 2400 किलोमीटर लंबे हैं, और वो कैसे बने थे, हिमालय से जो सेडिमेंट्स लाए गए थे वो डिपॉजिट होने से नदरन प्लेन बन गए थे। इसके अलावा यहाँ से जो रिवर्स आती थी सेंट्रल हाईलैंड से, ये स्लोप था ना, यहाँ भी स्लोप है हिमालय का, बीच में वैली है जो नदरन प्लेन बन गए आज के टाइम पे। और भैया इसके बारे में ये हो चुका। और हमने पेनिनसुला पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर वो होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ये घिरा हुआ है तीनों साइड से पानी से, आप इतना तो जानते हो, मुझे पता है। और अब पेनिनसुला को 2 भागों में बांटा था, एक सेंट्रल हाईलैंड था, दूसरा था दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू, एक सेकंड में पेज ठीक है। तो कहाँ थे? हाँ, दक्कन प्लेट्यू के बारे में कह रहे। हाँ, प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक उभरी हुई जगह होती है, कहीं आसपास के एरिया से उसका ऊंची होती है वो, मतलब समुद्र तल से उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द उसकी एडजेसेंट लैंड जो होगी आसपास की जगह। तो ये दक्कन प्लेट्यू है। पेनिनसुला भी प्लेट्यू है और दक्कन भी प्लेट्यू है, ठीक है। और ये सेंट्रल हाईलैंड भी प्लेट्यू है, क्योंकि इनकी आसपास की जगह से ऊंचाई ज़्यादा है। क्लियर? अब ऊंचाई तो ज़्यादा है इसलिए दक्कन प्लेट्यू है, क्योंकि आसपास इसके कोस्ट है ना, कोस्ट दोनों, यहाँ पे कोस्ट है, यहाँ भी कोस्ट है। इसके नाम हम बाद में देख लेंगे। अब हम बात कर रहे थे, हाँ, सेंट्रल हाईलैंड कहाँ तक है? विंध्याचल माउंटेन रेंज से ऊपर, अरावली से इस साइड, और छोटा नागपुर के आसपास का एरिया। तो थी ये सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे बागेलखंड था, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं, ये मत भूलना, साथ में रिवर यहाँ से भी आ रही हैं, कभी ये सोचो कि साफ़ है, यहाँ हिमालय भी है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आज हम करेंगे केवल दक्कन प्लेट्यू, वो इसी के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है। तो दक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री देख लो एक बार। यहाँ नर्मदा रिवर है दोनों पर, विंध्या और सतपुरा के बीच में, वहाँ से शुरू होके या वेस्टर्न घाट से इस साइड, ईस्टर्न घाट से इस साइड दक्कन प्लेट्यू है। और पेनिनसुला का कुछ पार्ट एक्सटेंड होता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ। वो कैसे भैया? ये यहाँ पे तो प्लेन है, वो इसलिए प्लेन है क्योंकि यहाँ से जो सेडिमेंट आ गए थे ना, वो प्लेन कर गए इसको। और ये गोंडवाना का पार्ट है। गोंडवाना कितना पुराना था ना, जानते हो, बहुत पुराना है, पेंजे का पार्ट था। तो तब से समझो कि जब ये इंडियन प्लेट यहाँ पे जुड़ी होगी, हिमालय बना होगा, तब से उसका इरोजन होता रहा होगा। जो यहाँ पे प्लेटू था, इरोजन हो गया तो ये साफ़ हो गया। साफ़ होने से ये इधर कट गया, जिसका पार्ट था पेनिनसुला का, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कार्बी प्लेट्यू भी कहते हैं, इसको एनालॉग प्लेट्यू भी कहते हैं, और एक इसको एक मेघालयन प्लेट्यू भी कहते हैं। इसकी 3 प्रोमिनेंट रेंज है। 3 का नाम है, एक का नाम गारो रेंज माउंटेन्स, दूसरा खासी माउंटेन्स, तीसरा जैंतिया माउंटेन्स। ये तीनों आसपास ही हैं। थोड़ी सी एक इसमें कंसेप्ट है, मैं उसको शेयर कर लूँगा अभी ऐसे, अभी बता दे दूँगा, क्योंकि आगे चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ ट्रायंगल शेप में है, बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे विंड्स फंस जाती है और निकल नहीं पाती ना, इसीलिए। ये मत बोलना कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये जो 3 माउंटेन्स हैं वो पार्ट हैं आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का ना। और जो यहाँ पे जो रील हैं, वो जो रेंजेज हैं, क्या क्या नाम थे उनके? पटकोई, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, उनको पूर्वांचल कहते हैं, वो पार्ट है हिमालयन माउंटेन रेंज का।
ओके, तो कितना हो गया था। अब कर लेते हैं वेस्टर्न घाट की बात। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई समुद्र तल से 900 से लेकर 1600 मीटर तक ऊंचा है वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट केवल 600 मीटर तक ही ऊंचा है। और यहाँ पे यहाँ से जो विंड आएंगी, ये जो विंड बनाई है मैंने, ये इस पार्ट से टकराएंगी जो ये वेस्टर्न घाट है, और इस ऐसी जो वर्षा होती है उसको कहते हैं रेन को ओरोग्राफिक रेन। मतलब किसी नेचुरल बैरियर से टकराने से जो बारिश होगी उसी को कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। मतलब कोई माउंटेन है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई सी था, यहाँ से विंड चली, ठीक है, इस तरह से चलती है। अब इनके पास पानी है, ये बादल है, अब ये बारिश करेगा यहाँ टकराने से। अब ये हल्का होते होते ऊपर उठेगा, ठीक है, अब ये पानी कम हो जाएगा, अब ये आगे जा सकता है, यही विंड होती है, ठीक है, अब ये आगे जा सकता है। तो इसी को कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। दूसरा बस इतना ही है, ओरोग्राफिक रेन होती है इस वाले पार्ट में। अब इसकी ऊंचाई मैंने बता दी। इसकी कुछ चोटियां हैं, नॉर्थ में इसकी हाइट कम है वेस्टर्न घाट की, साउथ में कुछ ज़्यादा है। इसकी चोटियों के नाम है डोडा बेटा, अनाईमुदी। और वेस्टर्न घाट की एक तो ये कटा हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं इन्होंने इसका सारा जितना भी ऊंचाई थी वो खींच के पानी में डाल दी, डिफ्यूजन समुद्र में डाल दिया। सारी बे ऑफ बंगाल में इसका ढलान है, कुछ यहाँ से ऊंचा है और साइड से नीचा है, उसका एक कंसेप्ट है। तो ये इस तरह से है कुछ। इसी कारण पूरा जो ये प्लेट इस तरह से, जब ये इरोशन प्लेट से मिली थी तब ये कुछ इस तरह से आके यूँ जुड़ी थी ना, तो इसका ढलान बन गया था। इसी कारण सारी रिवर्स इस तरह से फ्लो करती हैं ऑलमोस्ट। तो ये बात हो गई। नर्दन सरकार की बात हम नहीं करेंगे आज। अच्छा, ईस्टर्न घाट की कुछ चोटियाँ हैं, महेंद्रगिरी, ठीक है, और इसकी चोटियों के नाम है जावडी, शिवरोय, वो दोनों तमिलनाडु में है। और नीलगिरी, दोनों ऐसी जगह हैं जो हमारा नेशनल पार्क भी है, वहाँ पे ये दोनों रेंजेस मिलती हैं। ये डोडा बेटा, ये दोनों आसपास यहीं पे ऊंचाई ज़्यादा है इसकी वेस्टर्न घाट की। इसके अलावा कुछ और बचा है इस बताने। ऊपर वाली नदी महानदी है, जहाँ से ईस्टर्न घाट की बाउंड्री बनती है, यहाँ पे ख़त्म होता है। महानदी के बाद गोदावरी आती है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके बाद कृष्णा रिवर आती है, ये चिल्का लेक है यहाँ पे, और सबसे नीचे कावेरी रिवर है। हाँ, इसकी देख लेते हैं। सोयल है, ब्लैक सोयल है। जो ब्लैक सोयल कैसे बनी है, ये वोल्केनिक इन ओरिजिन है, और बहुत ज़्यादा इरोजन होने से वो ब्लैक सोयल रह गई है अभी यहाँ प्लेटो पे, जो कपास की खेती के लिए उचित है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारा थर्ड फीचर था। अभी फोर्थ की भी बात कर ही लेते हैं, थोड़ा टाइम है तो। फोर्थ फीचर है हमारा, जो यहाँ पे एक थार डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब वो होता है क्या, समझते हो ना, रेत ही रेत, दूर तक रेत ही रेत दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमारा डेजर्ट है, ये एक अलग फीचर है, मतलब अलग है ना। एक तरफ माउंटेन्स थी, फिर प्लेन है, बहुत फर्टाइल थे, फिर दक्कन प्लेट्यू आ गया, सेंट्रल हाईलैंड जो ऊंची है, ना तो चोटी हैं, बहुत ऊंची, लोग रहते हैं आराम से पहाड़ियों पर, चोटी पर रहते हैं ना यहाँ पे। लेकिन ये कुछ अलग हो गया, डेजर्ट है। अब डेजर्ट में देखो, यहाँ से एक रिवर निकलती है जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जिसको कहते हैं लूनी रिवर। यहीं आसपास इसके इस तरह से कुछ आती है, ठीक है। तो लूनी रिवर इसी के मतलब एक रिवर है केवल इस एरिया में जिसका नाम लूनी है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और बार्चन्स होते हैं, जो ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना, जैसे लू चलती है हमारे यहाँ, तो और एक सैंड ड्यून्स होते हैं। देखो, दो नाम है यहाँ पे। सैंड ड्यून्स किस तरह से होंगे, सैंड ड्यून्स
सैंड ड्यून्स देखो, जो बहुत तेज़ हवा चलती है ना ऐसे, अगर ये डेजर्ट है पूरा, थार डेजर्ट मान लो यहाँ पे, तो बहुत तेज़ हवा चलती है, तो एक तो ऐसी तरह की कहीं कहीं ऐसे ऐसे बन जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे दूर दूर तक। इसके अलावा एक ऐसी शेप की बनती है, क्रेसेंट बोलते हैं जिसको, ऐसे ऐसे बन जाएंगे, मतलब तेज़ हवा चले यहाँ से उठा के इस तरफ ले जाएगी, ये क्रेसेंट, ठीक है, इस तरह से बनते हैं। एक बार इसको गूगल करना, आपको क्रेसेंट की मतलब आपको रेत सैंड मतलब बहुत सारा रेता इकट्ठा मिलेगा, बहुत ऊंचे 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 ऊंचे, यहाँ पे बस्ती नहीं होती। और ये है अरावली, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जब यहाँ से जब विंड्स जाती है ना वो इसके पैरेलल निकल जाती हैं। जो मैंने एक बार यहाँ बनाया था ना कि उसको बैरियर नहीं कर पाती, अगर ये इस तरह होती है ना तो यहाँ पे सारी बारिश हो जाती है और हम डेजर्ट हो जाते हैं। तो ये पैरेलल है, यहाँ तक आती हैं, यहाँ पे बारिश करती हैं, हिमालय पे टकरा के सारी बारिश हो जाती है। और अब आप ये कह दो कि हमारे यहाँ बारिश कैसे हो जाती है, हमारे यहाँ हिमालय तो यहाँ पे है, वो कन्वेक्शनल रेन के कारण होती है। कन्वेक्शनल रेन होती है गर्मी के कारण, वो इसलिए होती है जब गर्म हवा होती है तो वाष्प पानी उठा सकती है ना, जैसे कुकर में देखा है, और ऊपर जाके वो जब ठंडी होने लगती है तो वो उसकी क्षमता पानी रखने की कम हो जाती है, जिससे वो बूंद बन के नीचे गिरती है। इस कारण यहाँ पे बारिश होती है। गर्मी है ना, अभी बारिश हो जाएगी इधर। चलो ये था आपका डेजर्ट हो गया, अरावली इसकी बाउंड्री बनाता है। और एक रह गया कोस्टल्स प्लेन्स, ये वाला पार्ट, और एक आइलैंड रह गया, उसको फिर देखेंगे।